चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके लिए। वो खुशखबरी क्या है कि गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक अर्थात रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक में जो है 2025 में न्यू वैकेंसी निकाली हुई है, जो जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें सबसे खुशी की बात क्या है आपके लिए, वो ये है कि आपको यहाँ पर इस बार इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, हिंदी देखने को मिलेगी। उन बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है जो हिंदी वर्जन से तैयारी करते हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे आपके दरोगा की हो, चाहे लेखपाल पेट वगैरह हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा। जैसे एसएससी जीडी का बिल्कुल सेम पैटर्न है हिंदी का जो सेम पैटर्न है वो प्यारे बच्चों आपका एसएससी जीडी का है। समझ रहे हो कि नहीं? जो इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम वगैरह नहीं पूछा जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, आयु क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, योग्यता क्या होगी, वेतन क्या क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप इस बार पूरी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, और फॉर्म भरना क्यों नहीं है भाई, इसमें हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हर प्रकार का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, हर प्रकार का बच्चा इसमें एलिजिबल रहेगा, तो आप ये समझ लो। तो चलिए देखिए, समझिएगा। देखिए आरआरबी 2025 इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें एक तो क्लर्क की आएंगी, दो प्रकार की भर्ती आपको इसमें आई हुई है, एक क्लर्क और दूसरा पीओ। ध्यान देना, अगर क्लर्क की बात करें तो 7,972 पद आए हुए हैं। कितने पद हैं? 7,972। वहीं पीओ की अगर मैं बात करूं तो 3,907 पद हैं। जो प्यारे बच्चों आपके जितने भी पिछले वर्ष पद आए हैं उन सब पदों से ज्यादा है। 2020, 21, 22, 23, 24 में जो पद आए हैं उन सबसे ज्यादा पद आए हैं 2025 में। ये सबसे बड़ी बात है। ये समझ लो कि 7,972 लगभग 8,000 पद क्लर्क में कभी नहीं आए, आप ये समझ लो। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, एक बात यहां पर ये ध्यान देना कि ऑनलाइन की डेट क्या है। किसकी डेट? ऑनलाइन की। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो 1 तारीख 9वां महीना और आपका 2025, 1 तारीख 9वां महीना 2025 से इसके ऑनलाइन शुरू होंगे और प्यारे जो 21 तारीख 9वां महीना 2025 तक जो है होंगे। तो आप ये समझ लो कि पूरा 21 दिन का आपको समय मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिए। ओबीसी के हो तो जाति प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। जाति प्रमाण पत्र क्यों चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो, जैसे मैं बताऊंगा अगर आपको, देखिए एज क्राइटेरिया समझ लो। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो क्लर्क के लिए अगर मैं बताऊं, सबसे पहले आपको क्लर्क के लिए अगर मैं बताऊं बच्चों, तो याद रखना 18 से आपका 28 साल तक है। कितना है एज क्राइटेरिया? क्लर्क का 18 से 28 साल है। वहीं अगर पीओ की बात करें, किसकी बात करें? पीओ की, तो भाई साहब आप ये समझ लो 18 से, पीओ में 18 से आपका 30 साल है। कितना है? 30 साल। तो ये समझ लो कि ये क्राइटेरिया जो है आपका एज का है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये आती है कि डेट कितने के बीच फंसेगी, तो वो समझ लो मैं आपको बताऊं। जिसका जन्म 02/9/1997, ठीक है, 02/9/1997 और 01/9/2007 इसके बीच फंस रहा है, तो वो ही इसमें जो है एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, वो ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि जो ओबीसी है, ठीक है, जो ओबीसी है भाई, जनरल के लिए तो यही एज रहेगी जो है, लेकिन इसमें क्या है कि ओबीसी को 3 साल का आरक्षण मिलेगा। कितने का? 3 साल का आरक्षण मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी उसको सबसे ज़्यादा होता है, 10 साल का आरक्षण होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा एससी एसटी की बात करूं, अगर एससी एसटी की बात करूं तो प्यारे में जो एससी एसटी को जो आरक्षण रहता है वो 5 साल का रहता है। तो इस प्रकार से आप आरक्षण को ध्यान रखेंगे कि एज में जो आरक्षण है वो कितना है, इसके हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट कर लेना। यहाँ मैंने बता दिया है कि अगर इसके बीच फंस रहे हो तो फॉर्म भर जाएगा, 3 साल की छूट अपना ओबीसी वाले लगा लेंगे, जनरल को कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए, अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करूं, कहने का मतलब कौन फॉर्म भर सकता है कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले।
कौन भर सकते हैं? ग्रेजुएशन वाले। चाहे आप भरो पीओ का और चाहे आप भरो क्लर्क का, इन दोनों के लिए केवल ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है 12वीं वाले क्लर्क का भर देंगे, नहीं, क्लर्क के लिए भी जो है आपको ये समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन होना बेहद जरूरी है। क्लियर है? तो यहां पर ये वाले पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे बड़े आसान तरीके से। देखिए बात करते हैं फीस एप्लीकेशन की, ठीक है, जो एप्लीकेशन होगा उसका फीस। अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी की तो प्यारे बच्चों 850 रुपये है। जनरल ओबीसी की कितनी है? तो 850 रुपये है। वहीं अगर मैं SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 175 रुपये है। कितनी है? 175 रुपये है। तो इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हो कि 850 रुपये उसकी और 175 रुपये आपकी इसकी पड़ जाती है। ठीक है, आइए बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। देखिए जो प्री रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, प्री पेपर की अगर बात करूं, प्री एग्जाम की बात करूं, तो चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो पीओ का हो, एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी रीजनिंग है और मैथ, इसको समझिएगा थोड़ा सा। आपके 40 क्वेश्चन, यहां भी 40 क्वेश्चन, यहां 40 मार्क्स, यहां भी 40 मार्क्स। बात तो समझ गए होंगे आप कि केवल प्री में आपको दो चीजें ही मिलेंगी, एक रीजनिंग और एक मैथ। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स कितने हो गए? तो आपके 80 ही मार्क्स हो गए। ठीक है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। एक चीज ध्यान दो, टाइमिंग की मेन बात क्या है? टाइमिंग की। अगर टाइम सेट कर दिया तो मजा आ जाएगा भाई साहब। आपको यहां पर जो रीजनिंग करने को टाइम मिलेगा वो मिलेगा 25 मिनट। कितना मिनट मिलेगा? 25 मिनट। वहीं जो आपको मैथ करने को समय मिलेगा वो मिलेगा आपको 20 मिनट। तो ऐसे करके जो टाइमिंग आपकी फंसी, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि 25 और 20 कितना हो गया? 45 मिनट। भाई साहब 45 मिनट की टाइमिंग में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, ये समझ लो। ऊपर से निगेटिव मार्किंग का और लफड़ा समझ लो आप। निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 0.25 की रहेगी। कितने की रहेगी? 0.25। कहने का मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तो 1 क्वेश्चन राइट कट जाएगा। ठीक है, 4 गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो वो नंबर नहीं कटेगा। तो ये तो आपका समझ में आया होगा कि प्री का जो है हिसाब किताब है। अब यहां थोड़ा समझ लेते हैं मेंस का। ठीक है, क्या समझ लेते हैं? मेंस का। एक बात देखो यहां पर, मेंस की बात करूं, मेंस की तो चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, दोनों बराबर ही रहेंगे। बशर्ते एक बात है भाई साहब, जो पीओ है इसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। देखिए रीजनिंग भाई साहब आपके कितने क्वेश्चन होंगे? तो रीजनिंग के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 40। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। वहीं आपके जो जीए है, अर्थात ये जनरल अवेयरनेस है जिसे आप जीके बोलते हो। ठीक है, तो इसके कितने क्वेश्चन? 40 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी मैंने कहा था एक चूज करना। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो हिंदी मत करना, हिंदी करो तो इंग्लिश मत करना। हिंदी का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर बात करूँ तो हिंदी के मान लो 40 क्वेश्चन। अब क्या बचा आपका? मैथ, इसके भी आपके पास 40 क्वेश्चन। ध्यान देना कितने? 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन हो गए, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स तो 200 ही होंगे, लेकिन डिवाइड अलग अलग हैं। कैसे? कहने का मतलब है रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे, ये 20 मार्क्स के होंगे। आप ये समझ लो। वहीं जनरल अवेयरनेस जीएस जो है 40 पे 40 का रहेगा। ठीक है, वहीं हिंदी जो रहेगी वो भी आपकी 40 पे 40 की रहेगी। और यहां पर जो है मैथ का जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अब इससे क्या है, जैसे मान लो अगर किसी बच्चे की रीजनिंग और मैथ ठीक है तो भी तो यहां पर दबाव अच्छा है, तो भी तो दबाव अच्छा खासा बना रहेगा, क्योंकि 100 मार्क्स ले आएगा वो। ये ठीक रहेगा, हिंदी दबा के कर सकता है वो, बहुत शानदार पेपर होगा।
तो इस प्रकार से आप यहां पर ध्यान देना, 200 क्वेश्चन 2 मार्क्स। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। यहां पर इसका अपना टाइमिंग का एक क्राइटेरिया है टोटल। देखिए अगर मैं बात करूं तो 30 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे। कितने मिनट? 30 मिनट। वहीं आपको कंप्यूटर के लिए जो है 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट, ये समझ लो आप। जनरल अवेयरनेस इसके लिए मिलेंगे आपको, ये समझ लीजिए कि 15 मिनट ही सही है। यहां आगे मैं अगर बात करूं तो हिंदी के लिए यहां मिलेंगे आपको 30 मिनट, यहां भी आपको 30 मिनट मैथ के लिए। ऐसे करके टोटल जो समय हो गया वो हो गया 120 मिनट। अब जब 120 मिनट हो गया तो टोटल कितना हो गया? तो 2 घंटा हो गया। 2 घंटे में आपको इतना क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इंटरव्यू की बात करें तो जो रेशियो रहेगा इंटरव्यू का वो समझ लो। 80 मान लो 100 क्वेश्चन का है, 100 मार्क्स का है तो 80-20 का रेशियो रहेगा। अगर 100 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा 20 मार्क्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ की। किसकी बात करेंगे? कट ऑफ की। जो कट ऑफ रहेगी आपकी 2024 में जो थी पहले उसको समझ लो, क्योंकि 25 की तो फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद ही बताया जा सकता है। कट ऑफ 2024 की जो रहेगी वो कहाँ की? सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे हाईएस्ट है, तो सबसे हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई साहब आपकी हरियाणा की। प्री की बात कर रहा हूं मैं, प्री की। भाई साहब आप ये समझ लो हरियाणा की जो कट ऑफ गई वो 75.25 पे थी। इतनी कट ऑफ थी 80 में से। कितने में से? 80 में से। वहीं यूपी की बात करें तो वो थी 69.75। ये समझ लो आप। तो ये तो इसके कट ऑफ का क्राइटेरिया है कि इतनी हाई कट ऑफ रहती है, क्योंकि बच्चा मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फाइट करता है। किसमें? मैथ और रीजनिंग में फाइट बहुत अच्छी करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 80 पे 80 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पेपर होता है, बहुत इजी होता है। पर जो मेहनत करो सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो। देखिए अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो कोई बात ही नहीं। ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो आपको किताब उठानी पड़ेगी बच्चा। ऑनलाइन में जो बच्चे किताब नहीं उठाते उनका सिलेक्शन इस जन्म तो छोड़ो अगले 7 जन्म में नहीं होगा, क्योंकि किताब से सिलेक्शन होता है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। कि मतलब लेके मोबाइल बैठ गए, मैराथन पहले पढ़े हैं। भाई साहब मैराथन का एक बहुत बड़ा लफड़ा है। एक बात बताओ यार, मैराथन आप किसी चीज़ की देखते हो, वहाँ पर आते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये गागर में सागर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। तो एक बात बता दो, अब मान लो आपने 5 घंटे की मैराथन जीके की देख ली। किसकी देख ली? जीएस की देख ली या जीके की देख ली। आप मान लो जीके की देखते हो आप 5 घंटे की मैराथन। यार कौन सी गारंटी है कि उस 5 घंटे में एक प्रश्न फंसे? बताओ, कोई गारंटी है क्या? लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मैराथन के बजाय आप एक टॉपिक क्लियर कीजिए। मेरे बच्चा, अगर 5 घंटे में आप 5 घंटे अगर आप मान लो पॉलिटी को ही दे देते हो, किसको दे देते हो? तो पॉलिटी को दे देते हो। तो मैं ये मानता हूं कि पॉलिटी में अगर आपने 5 घंटे दिए हैं, अगर उसमें एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे तो यार पक्के तो होंगे यार बाबू, 3 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ मैराथन से तो कुछ नहीं होने वाला। आप ये समझ लो, क्लासें तो मैं भी लेता हूं लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं लपेटता। मेरा क्या है, एक टॉपिक पढ़ाता हूं। अब मान लो मैंने सौरमंडल पढ़ाया तो मैं सौरमंडल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं अगर नदियां पढ़ाता हूं तो नदियां ही पढ़ाऊंगा, उसमें अबड़ गबड़ सबड़ नहीं करता। बेटा मैराथन में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें ये समझ लो केवल उन्हीं बच्चों का फायदा होता है जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो रिवाइज कर रहे हैं। नया बच्चा किसी कीमत पे इसमें ना पढ़ना बेटा, इसके चक्कर में, वरना जिंदगी बर्बाद कर लोगे आप, ठीक है।